नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम ओपीएससी एएसओ 2019 का कंप्लीट मैथ्स पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 2022 का पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देख लिया होगा, कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लिया होगा। तो इस सेशन में हम 2019 का पेपर जो है डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के जो शॉर्टेस्ट मेथड हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अगर मैं 2019 और 2022 के पेपर को कंपेयर करूं तो पेपर लगभग सिमिलर है, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, बस डेटा थोड़ा थोड़ा अलग है, राइट। कुछ क्वेश्चन डिफरेंट भी हैं। तो चलिए देखते हैं ये सवाल। 1/1 × 4, 1/4 × 7, 1/7 × 1 एंड सो ऑन। देखो ऐसे सवाल में आपको क्या करना होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी जो 2022 का पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी आपको बताया था कि देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3 3 3, सबके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो हम लिखेंगे बाहर 1/3, ठीक है। बाहर हमको लिखना है 1/3 एंड फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है 1/1 माइनस लास्ट टर्म क्या है 1/16। बस यही काम आपको करना है और कुछ नहीं करना। तो 1/3 इंटू दिस इज व्हाट 15/16। तो 3 से कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, सो आंसर इज व्हाट 5/16। तो ऑप्शन बी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मतलब कुछ खास नहीं है। आपको देखो ये समझना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है ना, तो मैं इसको अगर 1/1 माइनस 1/4 लिखूंगा तो ऊपर क्या आएगा 4 - 1 3 और नीचे 1 × 4 आ जाएगा। मतलब ऊपर एक 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे 1/3 लगाना पड़ेगा। नाउ सेम इज ट्रू फॉर दिस। इसको मैं 1/4 माइनस 1/7 तो लिख लूंगा, लेकिन ऊपर 7 - 4 3 आ जाएगा, जिसको बैलेंस करने के लिए बाहर मैंने 1/3 रखा, नीचे 4 × 7 आ ही जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे ही करके मैं लास्ट वाले तक जाऊंगा 1/13 माइनस 1/16। जब आप इनको ध्यान से देखोगे तो सारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म बचता है 1/3। ये हो गया 1 - 1/16, है ना। वही काम हम डायरेक्ट यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 41। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 41 से डिविजिबल हो। तो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है कौन सा 10,000, है ना। दिस इज लीस्ट नंबर हैविंग 5 डिजिट्स। अगर मैं इसको 41 से डिवाइड करके देखूं तो मैं चेक करता हूं, 41 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स 82, बचेगा कितना 18। ना 180 4 टाइम जाएगा 164, बचेगा कितना 16 0। ये 3 टाइम जाएगा 3 1 जा 3 3 4 जा 12। नाउ 123 वी कैन से डिफरेंस इन दोनों का 37 रिमाइंडर है। मतलब अगर मैं 10,000 को 41 से डिवाइड करता हूं तो 37 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब इसमें 37 एक्स्ट्रा है। यानी अगर मैं 10,000 में 37 माइनस कर दूंगा तो वो जो नंबर बनेगा वो 41 का मल्टीपल होगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो नंबर 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। 10,000 में से आप कुछ भी माइनस करते हो 4 डिजिट का नंबर आएगा। हमें 5 डिजिट का नंबर चाहिए, मतलब मुझे 41 का नेक्स्ट मल्टीपल चाहिए। अब ये नंबर ऑलरेडी 41 का मल्टीपल है ना, क्योंकि जो रिमाइंडर था वो मैंने इसमें से हटा दिया। तो 41 का नेक्स्ट मल्टीपल कब मिलेगा, जब मैं इसमें 41 ऐड करूंगा, राइट। तो अल्टीमेटली माय आंसर शुड बी 10,000, इन दोनों का डिफरेंस +4, यानी आंसर इज 10,004, राइट। ऑप्शन बी। ये होता है इस टाइप के सवालों को करने का तरीका। नाउ व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। देखो जब भी हम किसी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकाल रहे हैं, मल्टीपल फ्रैक्शंस हमको दी गई हैं, उनका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स क्या है 9 12 18 एंड 21 एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ये हमें करना होता है 10 25 35 एंड 30, ठीक है। इन सबका एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में कॉमन हो। तो 3 इज कॉमन, 3 सब में कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया 3। और इन सबके एलसीएम की बात की जाए तो 10 और 25 और 30 का जो एलसीएम हो गया वो हो गया 150, राइट। नाउ 150 और 35 को अगर देखें तो 150 और 35 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो देखो इनमें कॉमन क्या है 5, तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 × 30 और इसको लिख सकता हूं 5 × 7। तो 5 आ गया कॉमन, 30 एंड 7 में देयर इज नथिंग कॉमन, तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनका एलसीएम आ गया 5 × 210।
तो 3 से कैंसिल हुआ 1 टाइम 70 टाइम्स, तो आंसर वुड बी 1/350। बट अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, राइट? ऑप्शन सारे यहां पर रॉन्ग है, जो पेपर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आंसर इसका 1/350 आना चाहिए। नाउ दिस कैलकुलेशन इज इक्वल टू व्हाट? देखो मैं इसको लिख सकता हूं 4 × 10⁻², और इसको लिख सकता हूं 162 × 10 बिकॉज 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल है तो 10⁻⁻4, राइट? नाउ 4 × 162 कितना हो गया? 648, और ये हो गया 10⁻⁻6। पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लीकेशन में। नाउ ऑप्शंस मुझे सारे 6.48 के टर्म्स में दिए गए हैं, तो मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो 6.48 बन जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। तो ये कितना हो गया? देखो 6.48, और ये क्या हो गया? 10⁻⁻6 और 10⁻+2, तो जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। तो 6.48 × 10⁻⁻4, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा सवाल 2022 में भी आया था। आप इन नंबर्स को ध्यान से देखो तो 489 को मैं a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, तो a + b², दिस इज a - b², और नीचे आ रहा है a × b। नाउ व्हाट इज a + b²? a - b², और नीचे आ रहा है ab। नाउ a² + b² + 2ab, दिस इज a² + b² + 2ab। दिस इज -a² - b², और अंदर -2ab आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2ab, एंड नीचे आ रहा है ab। नाउ a² b² से a² b² कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 4ab, 2ab + 2ab 4ab अपॉन ab, तो आंसर वुड बी 4, ऑप्शन डी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 0.63 बार मतलब दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, है ना? तो इसको हम क्या लिखते हैं? 63/99। लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, है ना? 2 पॉइंट्स के ऊपर, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 2 × 9 आ गया, प्लस 37/99 इसको लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे? 80/99। तो इनका एलसीएम तो आ गया 99, और ऊपर ये वैल्यू ऐड हो जाएंगी तो ये हो गया 100 + 80 180। नाउ 99 से जब मैंने इसको कैंसिल किया तो 99 1 99, बचेगा कितना? 81/99, राइट? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 0.81 बार, तो वी कैन से 1.81 बार। तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 numbers are respectively 20% and 50% more than the third number, then these 2 numbers are in the ratio of what? तो लेट सपोज एक नंबर है 10, तो फर्स्ट नंबर इससे 20% ज्यादा है, मतलब 12 हो गया, और सेकंड नंबर इससे 50% ज्यादा है, यानी 15 हो गया। इन दोनों नंबर्स का रेशियो क्या हो गया? 3 से गया 4 बार, 3 से गया 5 बार। 4:5 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। यस। क्वेश्चन नंबर 8। A fruit seller had some apples. He sells 40% and still has 420 apples. Originally उसके पास कितने एप्पल्स थे? अगर उसने 40% बेच दिए तो उसके पास जो बचे हैं वो 60% है। दैट मीन्स 60% की जो वैल्यू है वो 420 के इक्विवेलेंट है, राइट? 6 से काटा तो 10% की वैल्यू 70 के इक्विवेलेंट होगी, यानी ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल्स होते हैं 100%, जो कि किसके बराबर होंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 700 के बराबर, राइट? ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। 100 oranges are bought at the rate of 350 and sold at the rate of 48 per dozen. The percentage profit or loss is what? तो 100 एप्पल्स को आपने 350 में खरीदा, राइट? 350 में खरीदा मतलब एक एप्पल की जो कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई? 350/100, एक एप्पल की कॉस्ट। और सेलिंग प्राइस की बात करें, देखो हम जब सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं तो दोनों केसेस में नंबर ऑफ एप्पल सेम होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर एक एप्पल का सीपी ले रहा हूं तो एक एप्पल का ही एसपी लूंगा। अगर 100 एप्पल्स का सीपी ले रहा हूं तो 100 एप्पल्स का एसपी लूंगा। अगर 10 एप्पल्स का सीपी ले रहा हूं तो 10 एप्पल्स का एसपी लूंगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बेचा उसने किस रेट पर है? 48 पर डोजन, यानी कि एक एप्पल की कीमत कितनी हो गई? 48/12, बिकॉज एक डोजन में 12 एप्पल्स होते हैं। अगर मैंने इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया 4 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस रेशियो विल कम 35:40, है ना? 5 से काटें तो 7 बार गया, 5 से काटें तो 8 बार गया। नाउ वी कैन सी कि ये जो है 1 का प्रॉफिट है 7 पर। नाउ 1/7 × 100 कितना होता है? 14, 2/7%।
तो 14.2/7% का क्या है, गेन है यहां पर, राइट, गेन है। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन 4,000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज व्हाट। तो देखो CI SI का जो डिफरेंस होता है 2 years के लिए, CI SI का डिफरेंस होता है जो 2 years के लिए, वो क्या होता है, PR/100 होल स्क्वायर, राइट। व्हाट इज प्रिंसिपल हेयर, 4,000, रेट कितना है यहाँ पर 10, तो 10/100 होल स्क्वायर, राइट, 0 से 0 कैंसिल, so this is 4,000 into 1/10 का स्क्वायर is 1/100, we can say answer will be 40 rupees, option C, clear। question number 11, A and B can do a work in 8 days, B and C can do the work in 12 days and ABC can finish the work in 6 days, so A and C together will do it in how many days। तो हम LCM वाली अप्रोच लगाएंगे, A and B मिलकर काम को कर सकते हैं 8 days में, B and C मिलकर काम को कर सकते हैं 12 days में, एंड ABC मिलकर काम को कर सकते हैं, ABC मिलकर काम को कर सकते हैं 6 days में। LCM अगर लिया तो 24 आ गया, यहां से A प्लस B की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 24/8 यानी कि 3, B प्लस C की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 24/12 यानी कि 2, एंड A प्लस B प्लस C की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 24/6 यानी कि 4, राइट। चलिए, तो अगर मैं A प्लस बी की वैल्यू यहां से उठाकर यहां रख देता हूं 3, A प्लस बी इज 3, तो C वुड बी 4 - 3 यानी कि 1, C की वैल्यू 1 यहां रख देंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी 2 - 1 यानी कि 1, राइट, और B की वैल्यू 1 यहां रख देंगे तो A की वैल्यू 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगी। अब ये काम हमको किससे कराना है, A एंड C से, तो A एंड C की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी हो गई, 2 + 1 3, यानी 24 वर्क है, और A प्लस C मिलकर 3 के रेट से इसको करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, टाइम इज ऑलवेज वर्क अपॉन कैपेसिटी, वर्क अपॉन कैपेसिटी किया तो आंसर कितना आ गया, 8 डे, ऑप्शन ए। बात सभी को समझ आती है, यस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अ मैन क्रॉसेज 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 minutes, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज व्हाट। किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड हमें बतानी है, राइट, किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड क्या होगी। तो देखिए जरा, स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 600 एंड टाइम कितना लगा उसे 5 मिनट्स, मिनट्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू मीटर में और ये वैल्यू सेकंड में है, राइट। तो ये गया 10 × 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकंड मेरा आंसर आएगा, लेकिन मुझसे पूछा किलोमीटर पर आवर में, तो आपको पता होना चाहिए कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है, सो 2 × 18/5 हो गया, यानी आंसर हो गया 36/5 यानी कि 7.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऑप्शन बी 7.2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल है 64 स्क्वायर प्लस दिस इज नॉट प्लस, एक्चुअली दिस ये डिवीजन था, डिवीजन है यहां पर, है ना, प्लस करेंगे तो इनमें से ऑप्शन ही मैच नहीं है, देखो बहुत बड़ा नंबर है, डिवीजन है, ठीक है। देखो 64 स्क्वायर को मैं 64 × 64 लिख दूं एंड डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना बहुत आसान काम है, आपको लास्ट 3 डिजिट्स को इग्नोर करना है, आपको सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट देखनी है, 8 आ रही है, 8 में किसका क्यूब एंड करता है, 2 का, 2 क्यूब इज 8, तो इसकी यूनिट डिजिट 2 आएगी क्यूब रूट की। अब आपको ये देखना है कि ये किस किस क्यूब के बीच में है, तो एज यू कैन सी कि ये जो नंबर है ना वो 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में है, 3 क्यूब इज व्हाट 27 एंड 4 क्यूब इज 64, उस रेंज में ये नंबर है। तो यहां पर मैं लोअर लिमिट लिख देता हूं, लोअर लिमिट इज 3, तो यहां 3 लिख देता हूं, इससे गया 2 टाइम्स 64 × 2 इज व्हाट 128, राइट, 128, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सच दैट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज दिस, अल्फा माइनस बीटा इज दिस, है ना। तो व्हाट इज द इक्वेशन, तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 अल्फा इक्वल्स टू 24 + 8 यानी 32, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है 16 एंड बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 - 16 यानी कि 8। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फॉर्म करना चाहते हो तो तरीका होता है x² - सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा × x
प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट 24 प्लस अल्फा बीटा यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 16 इंटू 8 128। तो इट इज 24x प्लस 128 इक्वल्स टू 0, राइट। सो आंसर इज व्हाट ऑप्शन ए। क्लियर। इफ √3x minus 2 equals to 2√3 plus 4 then the value of x is what। तो ऑप्शंस में से मुझे सेलेक्ट करना है कि x की वैल्यू किससे मैच कर रही है। तो चलिए √3x minus 2 equals to 2√3 plus 4 ये हमको दिया गया, राइट। मैं 2 को इधर ले जाता हूं तो ये क्या बनेगा, देखो √3x equals to 2√3 plus 4 plus 2 कितना हो गया 6 हो गया। अब जब मैं √3 से कैंसिल करूंगा इसको, सो x की वैल्यू आ जाएगी √3 से √3 कट गया 2 प्लस 6 अपॉन √3। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से ऊपर, है ना। तो 6 √3 अपॉन ये कितना हो जाता है 3। 3 से मैंने जब इसको कैंसिल किया, दिस इज 2 प्लस 3 से गया 2 टाइम्स, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस √3। तो द आंसर इज 2 इंटू 1 प्लस √3। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। When x cube plus 3x square minus kx plus 4 is divided by x minus 2, the remainder is k। ठीक है, रिमाइंडर क्या है, k आता है, ठीक, रिमाइंडर k आता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, राइट। यस, ठीक। तो देखो इसके कई कई तरीके हो सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूं, आप आराम से इसको ऐसे कर सकते हो। देखो x माइनस 2 से जब मैं इस नंबर को डिवाइड करता हूं, आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा इसके थ्रू। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4, इस नंबर से मैं इसको डिवाइड करता हूं x माइनस 2 से, इस बड़े से नंबर को इस नंबर से, है ना। तो देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है, उसको k के बराबर रख देंगे बिकॉज रिमाइंडर इज k। तो मैंने सबसे पहले x, मुझे यहाँ x क्यूब चाहिए तो x स्क्वायर रखा, तो x स्क्वायर इंटू दिस नंबर इज व्हाट x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, राइट। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल। 3 + 2 5x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 आ गया। अब यहां पर मुझे 5x चाहिए, 5x स्क्वायर, तो यहाँ 5x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 5x से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट इज 5x स्क्वायर माइनस 10x, ये आ जाएगा। फिर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये बनेगा k माइनस 10 माइनस k प्लस 10 यानी 10 माइनस k x प्लस 4, राइट। अब मुझे यहाँ 10 माइनस k चाहिए तो मैं यहाँ 10 माइनस k से डिवाइड कर देता हूँ, 10 माइनस k से। 10 माइनस k इंटू दिस इज 10 माइनस k x प्लस दिस माइनस 2 इंटू दिस, यानी माइनस 2 से आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -20 एंड प्लस का 2k, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये हो गया माइनस, तो इससे कैंसिल हो गया। ये 24 प्लस 4 24 माइनस 2k। तो दिस इज फाइनल रिमाइंडर, जहां पर x का कोई टर्म अब नहीं बचा है, राइट। x सारे चले गए, तो ये फाइनल रिमाइंडर है। और फाइनल रिमाइंडर मुझे किसके बराबर दिया गया, k के इक्वल दिया गया है, तो इसको मैं k के इक्वल रख दूंगा। 24 माइनस 2k इक्वल्स टू k, तो 2k प्लस k, 3k की वैल्यू आ गई 24, तो k की वैल्यू कितनी आ जाती है 8, राइट। ठीक है, तो किसको अगर रिमाइंडर थ्योरम वगैरह कुछ भी नहीं आता तो मैंने ऐसा तरीका बताया कि हर कोई बेसिक से कर ही सकता है किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये रेशियो में दिया गया, x और y का रेशियो मुझे बताना है, तो हमें दिया गया 2x प्लस 5y अपॉन 5x माइनस 7y इक्वल्स टू 5y3, 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25x माइनस 35y इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6x प्लस 15y। 25 माइनस 6 इज 19x, 35 प्लस 15 इज 50y। तो y को इधर ले आए और 19 को इधर ले गए, 50 अपॉन 19, 50 इज टू 19, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, द फोर्थ प्रपोर्शन टू दिस, ठीक है। तो 4 नंबर अगर प्रपोर्शन में है, जिसमें पहला नंबर है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 25 और चौथा है x, ये 4 नंबर अगर प्रोपोर्शन में है तो इन दोनों का रेशियो बराबर इन दोनों का रेशियो, यानी 5/4
इक्वल्स टू 25/x। 5 से गया ये 5 टाइम्स, तो x की वैल्यू 5 इंटू 4 कितनी हो गई, 20 हो गई। x की वैल्यू हो जाती है 20, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये मैट्रिक्स आपको दी गई है, दिस इक्वल्स टू दिस, देन द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर व्हाट। आप सीधे सीधे यहां देख पा रहे हो 4 की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या है -1। 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, राइट। तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू -1, राइट। इसी तरीके से यहां पर देखो m और n हमको दिया गया है ना, और m प्लस 2n हमें बताना है। तो एक काम हम कर सकते हैं, यहां पर देखो m की वैल्यू अगर निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट की तरह अगर इसको सॉल्व करें, 2 इंटू 2 4 एंड 1 इंटू 0 इज 0, तो 4 माइनस 0 इज 4, तो m की वैल्यू आ गई 4, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस दिस इज 0, तो 4, n इज ऑल्सो 4, तो दिस इज 4 प्लस 2 इंटू 4, यानी कि 12। अभी 12 कहां पर मिल रहा है, आप देखो दिस विल बी 36 माइनस 0, है ना, 36 माइनस 0 इज व्हाट, 36, तो ये तो नहीं बनेगा 12 के बराबर, राइट। और ये भी 36 माइनस 0 यानी 36, ये भी नहीं, ये 16 माइनस 0 यानी 16, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, फॉर विच ऑफ द वैल्यू ऑफ p द पेयर ऑफ द इक्वेशंस हैज नॉट यूनिक सॉल्यूशन, यहां पे यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए, दे डू नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन आपको कब नहीं मिलते हैं, जब a1 मतलब x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर होता है, तब आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, राइट, बिकॉज दिस इज 8/1, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टिंक्ट है। यूनिक सॉल्यूशन आपको नहीं मिलते हैं जब x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर हो जाए, है ना। तो 4/x के कोफिशिएंट है यहाँ 4 और यहाँ क्या है 1, 4/1 इक्वल्स टू क्या हो जाए p/y, राइट, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 8/1, है ना, यानी लाइंस अलग अलग हैं, है ना। अगर ये इसके रेशियो के बराबर भी हो जाता है ना 4/1, ये भी अगर 4/1 हो जाता है, यहाँ 4 या 1 दे दिया गया होता, तो ये रेशियो भी इक्वल हो जाता, तो वो लाइन कोइंसाइड कर जाती, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते। अभी आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, मतलब लाइंस आर पैरेलल, है ना, आपको कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट। लाइंस आर पैरेलल मतलब लाइंस अलग अलग तो हैं, पर इनका स्लोप इक्वल है। स्लोप इक्वल मतलब x का रेशियो y के रेशियो के बराबर है ना। तो यहां से ये क्या हो गया, y का कोफिशिएंट यहां पर है 1, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, p की वैल्यू कितनी है 4। नेक्स्ट, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट, डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -4 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, so it is 16 minus 24, so this is what, -8, so discriminant is D. Next, if a pair of linear equations is given by this and and a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, a1 upon a2 b1 upon b2 के बराबर नहीं है, so this pair of linear equations is consistent, inconsistent, independent और dependent। तो ऐसे केस में जब a1 अपॉन a2 यानी ये इन दोनों का रेशियो इज नॉट इक्वल टू इन दोनों का रेशियो, तो दीज आर कॉल्ड कंसिस्टेंट, है ना, इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। नेक्स्ट, इफ इन एन एपी फिफ्थ टर्म्स एंड एट्थ टर्म्स आर दिस 11 एंड 17, व्हाट इज 15th टर्म, है ना, 15वां टर्म क्या होगा, ठीक, यस। तो देखो एक काम हम यहां पर कर सकते हैं, जो एपी का nवां टर्म होता है tn इज a plus n minus 1 into d, so fifth term t5 would be a plus 5 minus 1 यानी 4d, a plus 4d equals to what, 11, and t eighth term है a plus 7d, है ना, 8 minus 1 is 7 and that this is equal to 17। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो 3d इक्वल्स टू आ गया 6, d की वैल्यू आ गई 2, d की वैल्यू 2 आ गई, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, 11 माइनस 8 यानी a की वैल्यू आ गई 3, राइट, a की वैल्यू 3 आ गई। 15th टर्म क्या होगा, a प्लस 14d, राइट, a इज व्हाट 3 प्लस 14 इंटू d इज व्हाट 2, 28 प्लस 3 यानी कि 31 इज राइट आंसर, ठीक है, 31 ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, है ना। जैसे आपको यहाँ पर ये 3 टर्म दिए गए हैं, जैसे ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म, ये एपी में, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये एपी में कौन सा है। तो एपी में होता क्या है कि जो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का जो एवरेज है वो मिडिल टर्म के बराबर होता है। एपी में क्या होता है, मिडिल टर्म इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, राइट। तो मैं चेक कर लेता हूं फर्स्ट और लास्ट का, इन दोनों का एवरेज अगर निकालूं तो 1/√3 प्लस 5/√3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 6/√3 डिवाइड बाई 2, यानी कि 3/√3, है ना। इसको कैंसिल करेंगे तो √3 टाइम्स कैंसिल होगा, यानी ये मिडिल टर्म आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट। इस तरीके से हम आराम से चेक कर सकते हैं। सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एपी इज 36 एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस, देन वन ऑफ द नंबर्स इज व्हाट। ठीक है, 3 नंबर्स एपी में है जिनका जो सम है वो 36 है एंड प्रोडक्ट क्या है ये। तो मैंने देखो अगर 3 नंबर्स का सम 36 है तो उनका एवरेज क्या हो जाएगा 36/3, यानी कि 12। अब आप ये जानते हो कि एपी में जो एवरेज होता है वो मिडिल टर्म के इक्वल होता है। एपी में जो एवरेज है वो मिडिल टर्म के बराबर होता है, यानी मिडिल टर्म हो गया 12। राइट वाला टर्म इससे डी ज्यादा होगा, यानी 12 प्लस डी, और इसके लेफ्ट वाला टर्म इससे डी कम होगा, 12 माइनस डी। ये तीनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस डी है, इसमें डी ऐड करने पर ये आया, इसमें डी ऐड करने पर ये आया। इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो मुझे 1140 दिया गया है, 12 माइनस डी इंटू 12 इंटू 12 प्लस डी, दिस इज 1140। 12 से कैंसिल करेंगे, 12 9 108, 12 5 60। अब मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके भी कर सकता हूं, है ना, या फिर अब मैं हिट एंड ट्रायल से भी देख सकता हूं, जैसे 19 इंटू 5, और किसी कोई तरीका तो है नहीं इसको फैक्टराइज करने का। 5 इंटू 19, इसको 5 रख दो, इसको 19 रख दो, यानी डी की वैल्यू 7 होनी चाहिए, बिकॉज 12 प्लस 7 इज 19 एंड 12 माइनस 7 इज 5। या फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके भी डी की वैल्यू निकाल सकते हो। फिलहाल मुझे डी की वैल्यू मिल गई है 7, है ना, बिकॉज 12 प्लस 7 इज 19, 12 माइनस 7 इज 5। तो डी की वैल्यू 7 है, तो 12 माइनस 7 ये 5 हो गया, ये 12 हो गया और ये 19 हो गया, ये 3 टर्म्स आ गए। तो वन ऑफ द नंबर इज व्हाट, तो 19 इज वन ऑफ द नंबर, बाकी कोई तो है नहीं इनमें। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी ऑफ विच 6 टर्म ऑफ 6 हैविंग 6 टर्म 45, राइट। अब आप में से बहुत लोग करेंगे सर इसमें हम एक काम करते हैं, 6 टर्म होता है a प्लस 5d, a प्लस 5d इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया सर 45। फिर 11 टर्म्स के सम का फॉर्मूला, AP का सम होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये सब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इतना सोचना है कि अगर AP में 11 टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म क्या होता है n प्लस 1/2, यानी 12/2, यानी 6th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, है ना। अगर एपी में 11 टर्म्स हैं तो 6th टर्म विल बी मिडिल टर्म, है ना। और मिडिल टर्म क्या होता है, एपी का एवरेज होता है, राइट। आप ये जानते हो कि एपी का जो एवरेज है वो मिडिल टर्म के बराबर है, यानी इस पूरी सीरीज का जो एवरेज है वो 45 है। और सीरीज में अगर 11 टर्म्स हैं तो उसका सम कितना हो जाएगा 45 इंटू 11 विच इज व्हाट 495। तो आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल इतना देखना था कि अगर 11 टर्म्स हैं तो 6 टर्म विल बी द मिडिल टर्म एंड दैट वुड बी इक्वल टू एवरेज, सो एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स विल गिव यू सम, राइट, सिंपल। A computer company must have 20 programmers to handle system programming, 30 programmers to handle application programming. Of those hired, 5 are expected to perform jobs of both the types, है ना। So we can say system programming के लिए कितने लोग हैं 20, है ना, और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए कितने लोग हैं 30, एंड 5 पीपल आर देयर जो दोनों को हैंडल कर सकते हैं, यानी इनका जो कॉमन वाला पार्ट है वो 5 है। 5 आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म जॉब्स ऑफ बोथ टाइप्स, दोनों टाइप की जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं, ये 5 हो गया। तो अगर इस पार्ट को मैं निकालूं तो 20 माइनस 5 कितना आ जाएगा 15, एंड 30 माइनस 5 कितना आ जाएगा 25, राइट। तो हाउ मेनी प्रोग्रामर्स मस्ट बी हायर्ड, मतलब तीनों को हम ऐड कर दें, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 25 कुल मिलाकर कितना हो गया 45, राइट, ऑप्शन बी। क्लियर, चलिए। फॉर एन इवेंट if P is the probability of happening the event and Q is the probability of not happening the event, then which of the following is true?
तो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग का जो सम होता है प्रोबेबिलिटी में वो 100% होता है, यानी कि 1 होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 6? तो पहले वाले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 5 आ जाए तो 6 मिल जाएगा। पहले पर 2 दूसरे पर 4 आ जाए, पहले पर 3 दूसरे पर भी 3 आ जाए, पहले पर 4 दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 5 दूसरे पर 1 आ जाए। So how many favorable cases are there? 1 2 3 4 5 एंड टोटल केसेस कितने बनेंगे? देखो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल अपॉन टोटल। 5 फेवरेबल केसेस आर देयर, टोटल केसेस कितने बनेंगे? तो एक डाइस पर 6 आउटकम पॉसिबल है, दूसरे पर भी 6 आउटकम पॉसिबल है, तो टोटल 36 पॉसिबिलिटी होगी। 5/36 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर हेड्स। तो तीनों के तीनों हेड्स आए तो ऐसा तो केवल एक ही केस बनेगा, हेड हेड हेड, तो 1 फेवरेबल केस। टोटल केसेस कितने होंगे? तो एक कॉइन पर 2 आउटकम पॉसिबल है, हेड या टेल, दूसरे पर भी 2 पॉसिबल है, तीसरे पर भी 2 पॉसिबल है, सो आंसर वुड बी 1/8, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5643। अगर कोई नंबर 5643 चारों से डिविजिबल है तो उनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। तो अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं, एलसीएम ऑफ 5 6 4 3 इज व्हाट? देखो 6 3 का एलसीएम तो 6 हो गया और 4 भी मिला दिया तो 12 हो गया, 12 और 5 का एलसीएम हो गया 60, यानी वो नंबर 60 का मल्टीपल होना चाहिए। अच्छा, मैं ये जानता हूं कि 2400 जो है 60 का मल्टीपल है, फिर उसमें 60 और ऐड करेंगे तो 2460 भी 60 का मल्टीपल है, फिर 60 और ऐड करेंगे तो 2520 भी 60 का मल्टीपल होगा। तो इससे बड़ा कौन सा नंबर है? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, इससे जस्ट बड़ा 60 का मल्टीपल ये। तो इसको यहां तक ले जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? इन दोनों का डिफरेंस है 23 ऐड करना पड़ेगा, ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट, अ सेट हैज n एलिमेंट्स, द पावर सेट हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स? तो अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में 2n एलिमेंट्स होते हैं। फाइंड द चांस ऑफ पिकिंग एन इवन नंबर फ्रॉम द सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक अगर मैं बात करूं तो 50 इवन नंबर्स होते हैं, 50 ऑड नंबर्स होते हैं। तो इवन नंबर्स हैं 50 और टोटल नंबर्स हैं 100, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2 हो गई, राइट, ऑप्शन सी। An urn contains a thoroughly mixed set of 10 white, 15 red and 25 black marbles. Determine the probability of drawing a white or a red marble. तो आपको एक मार्बल सेलेक्ट करनी है व्हाइट या रेड में से, तो और का मतलब होता है प्लस, दोनों को प्लस कर दिया, तो टोटल 25 में से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी होंगी? इन तीनों का सम, इन तीनों का सम कितना है? 50। सो द राइट आंसर इज व्हाट? 1/2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, a solid metallic cylinder of radius 14 and height 21 is melted down and recast into spheres of radius 3.5 centimeter. What is the number of spheres? देखो जब भी आप किसी चीज को मेल्ट करके दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हो तो टोटल वॉल्यूम जो है फिक्स रहता है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ मेटल सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। रेडियस कितनी है? 14, तो पाई इंटू 14 स्क्वायर इंटू हाइट इज व्हाट? 21। एंड लेट्स सपोज इट इज कन्वर्टेड इनटू n नंबर ऑफ स्फीयर, सो हर एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 πr³, 4/3 पाई, एंड r इज व्हाट? 3.5 का क्यूब, यानी 7/2 का क्यूब, राइट, 7/2 का क्यूब। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, राइट, दिस इज व्हाट? 14 इंटू 14 इंटू 21, एंड दिस इज n इंटू 4/3। 7 cube is what? 7 into 7 into 7 and 2 cube is what? 8। अभी अगर हम कैंसिल करें तो 7 से गया 2 टाइम्स, 7 से गया 2 टाइम्स, 7 से गया ये 3 टाइम्स, 4 से गया ये 2 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? दिस इज 12 एंड 3 into 2 6, यानी आंसर वुड बी 72। नंबर ऑफ स्फीयर्स वुड बी 72। क्लियर है? चलिए, हाउ मेनी टाइम्स will the wheel of diameter 105 centimeter rotate in covering a distance of 330 meter? अच्छा, एक रोटेशन जब वो लेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? अपने सर्कमफेरेंस के बराबर, राइट। और सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r। रेडियस कितनी हो जाएगी? डायमीटर की हाफ,
यानी 105/2 है ना। लेट सपोज वो n नंबर ऑफ रोटेशन लेता है, n पूरी डिस्टेंस कवर करता है, पूरी डिस्टेंस है 330 मीटर है ना। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दी गई है डायमीटर जो भी है। तो 115 इंटू, चलो इसको कैंसिल करते हैं 7 से, 7 से अगर मैंने इसको कैंसिल किया तो 7 से गया ये 15 टाइम्स। अच्छा 15 इंटू 22 इज 330, 330 330 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 100 बची केवल यहाँ पर, तो 100 रेवोल्यूशंस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, the area of segment of a circle if the angle of sector is 120 and the radius of circle is 21। तो अगर मैं एक सर्कल यहां पर ड्रॉ करूं, एक ऐसा सेक्टर यहां बनाऊं जो सेंटर पर एंगल बना रहा है 120 डिग्री, राइट। मुझे सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो सेगमेंट मतलब इन दोनों को आप जोड़ोगे ना, तो सेगमेंट होता है सर्कल का ये वाला, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा। Now radius of circle is 21, तो this is 21, this is also 21। इस पूरे सेक्टर का एरिया क्या होगा, टोटल 360 डिग्री होता है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 120 डिग्री है तो 360 का 1/3 है, तो इसका एरिया सर्कल के एरिया का 1/3 हो जाएगा, बिकॉज एंगल एट द सेंटर इज 1/3। तो इस पूरे सेक्टर का जो एरिया होगा वो 1/3 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, यानी 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, राइट। और इसमें से मैं इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करूंगा, तो ट्रायंगल का एरिया अगर मुझे दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया गया हो तो एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा, तो हाफ इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 120। नाउ साइन 120 की वैल्यू आपको कैसे निकाले, तो सर साइन 120 इज व्हाट 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए, √3/2, वो वैल्यू मैं यहां रखूंगा। तो 3 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं, 7 इंटू 3 21, 21 से एक 21 कैंसिल हो गया, तो 21 इंटू 22 इज वॉट 462, राइट, माइनस दिस इज व्हाट √3/2, इसकी जगह मैंने √3/2 रखा, तो 21 इंटू 21 441 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4। नाउ 462 माइनस √3 की वैल्यू होती है लगभग 1.7, इसको 1.7 रख दो डिवाइड बाई 4, राइट। तो इसको 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 17 का टेबल, 17 1 17 कैरी हो गया 1, 68 69 कैरी हो गया 6, 68 प्लस 6 74, तो 749.7 डिवाइडेड बाई 4, तो दिस इज 462 माइनस 4 से डिवाइड किया, 4 1 4, 3 बचेगा, 4 8 32, 2 बचेगा, 4 7 28, 4 4 16, राइट। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 0.6, यहाँ 11 माइनस 7 यानी कि 4, एंड दिस इज 45 माइनस 18 इज व्हाट 27, 274.6 मेरा आंसर आएगा, 274.6, यानी नियरेस्ट ऑप्शन इज दिस, ऑप्शन सी, ठीक है। तो वो हम लगा सकते हैं क्योंकि हमने √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट ली है ना, इसलिए थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है। A single letter is selected at random from the word probability. The probability that it is the vowel is how much? तो वॉवल कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 वॉवल्स आर देयर आउट ऑफ हाउ मेनी लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 4/11 is correct answer, option B. Next, A and B are two events such that PA is this, PA union B is 0.8, A and B are independent events, then PB is what? See, probability of A union B is what? PA plus PB minus PA intersection B. अब जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं तो उनके केस में A इंटरसेक्शन B क्या होता है, A इंटरसेक्शन B होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, PA इंटू PB, इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में, है ना, PA इंटू PB ये होता है, राइट। So PA is what? PA is 0.3. PB is what? PB को मैं X मान लेता हूं, PA is what? 0.3 into X.
एंड ए यूनियन बी कितना दिया गया मुझे 0.8, इसमें से इसको माइनस किया 0.5, x कॉमन ले लिया 1 माइनस 0.3 यानी 0.7 x, तो x की वैल्यू 0.5 अपॉन 0.7 यानी कि 5/7, यानी आंसर आ गया नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ बैग कंटेन्स 5 ब्राउन 4 व्हाइट सॉक्स, अ मैन पुल्स आउट 2 सॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर, दोनों सेम कलर के हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दोनों सेम कलर के होंगे तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, उसको 1 में से माइनस कर दूं, सेम कलर मतलब 1 माइनस डिफरेंट कलर, तो एक ब्राउन में से सेलेक्ट कर लो 5C1 और एक व्हाइट में से सेलेक्ट कर लो 4C1, है ना, और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 5 + 4 9C2, तो ये हो गया 5 × 4 डिवाइड बाई 9C2 मतलब 9 × 8 डिवाइड बाई 2, 2 से गया 4 टाइम्स, 4 से 4 कैंसिल, यानी 5/9, ये डिफरेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, तो सेम होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस डिफरेंट होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 5/9, सो आई कैन से इट इज 4/9, ऑप्शन डी। और एल्स व्हाट यू कैन डू इज, आप ये भी कर सकते हो कि आप दो ब्राउन सॉक्स सेलेक्ट करो 5C2 आउट ऑफ 9C2, या फिर और मतलब प्लस दोनों व्हाइट हो 4C2 अपॉन 9C2, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10, एंड दिस इज 9 × 8 डिवाइड बाई 2 यानी 36, दिस इज 36 एंड दिस इज 6, सो इट इज 16/36, 4 से कैंसिल किया 4 टाइम्स 9, तो अगेन माय आंसर इज 4/9, आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 2 dice are thrown simultaneously, the probability of getting a total score of 5 is what, तो टोटल 5 कैसे आ सकता है, 1 4 से आ सकता है, 2 3 से आ सकता है, राइट, 3 2 से आ सकता है, या 4 1 से आ सकता है, तो देयर आर टोटल 4 वेज, है ना, और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे 6 × 6 बिकॉज देयर आर 2 डाइस, तो इट इज 4/36, यानी कि आंसर इज 1/9, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, चलिए, a bag contains 8 red and 6 blue balls, if 5 balls are drawn at random what is the probability that 3 are red and 2 are blue, 3 रेड हो और 2 ब्लू हो, तो 3 रेड हो मतलब 8 में से आप 3 सेलेक्ट करोगे 8C3, एंड 2 ब्लू हो, है ना, सो ब्लू कितनी है 6 में से 2 सेलेक्ट कर लो, और टोटल वेज कितने आएंगे, टोटल 14 बॉल्स हैं, तो 14C 5, है ना, 5 सेलेक्ट करनी है 14 में से, तो 8C3 is what, 8 × 7 × 6 divided by 3 × 2 × 1 is what, 6, and 6C2 is 6 × 5 divided by 2 यानी 15, 14C5 14 13 12 11 10 डिवाइड बाई 5 4 3 2 1, ठीक है, तो हम कह सकते हैं 4 × 3 12 से 12 कैंसिल, 5 × 2 10 से 10 कैंसिल, राइट, 6 से 6 कैंसिल, है ना, 14 4 जा 76 56, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल, अब तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो कितना हो गया 15 × 4 60, और नीचे 11 × 13 141, ठीक है, तो 60/141, ऑप्शन सी। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज नंबर्स इज व्हाट, इन नंबर्स का हमें निकालना है ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम क्या करें, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पावर लगा देते हैं 1/n, है ना, जैसे अरिथमेटिक मीन क्या होता है एवरेज, सबको ऐड करके n से डिवाइड कर देते हैं, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इन सबको मल्टीप्लाई करो और पावर लगा दो 1/n, यानी 3⁻1 × 3⁻2 × 3⁻3 एंड सो ऑन अप टू 3⁻n, और दिस होल थिंग पावर 1/n। अच्छा, यहाँ बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, तो 3⁻1 + 2 + 3 अप टू n हो गया, और इसकी पावर 1/n। अच्छा, 1 से लेकर n तक के नंबर्स का सम होता है n × n + 1/2, ये रख दिया मैंने, और इसकी पावर 1/n, पावर्स मल्टीप्लाई हुई, n से n कट गया, 3⁻n + 1/2, राइट, सो आंसर क्या हो गया 3⁻n + 1/2, ऑप्शन डी। क्लियर, चलिए, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट देयर आर 70 बॉयज हुज एवरेज मार्क्स, तो देखो 70 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी 30, राइट, 7:3 इनका रेशियो हो गया, बॉयज का जो एवरेज है वो 75 है, गर्ल्स का एवरेज हमको निकालना है, वो मैंने x मान लिया, और पूरी क्लास का जो एवरेज है वो 72 है,
इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, एलिगेशन लगाते हैं, इसमें से इसको माइनस किया x माइनस 72, इसमें से इसको माइनस किया तो -3, एंड दिस इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, 3x यही रखा है ना, सॉरी 3 से 3 माइनस कैंसिल कर देते हैं, x माइनस 72 इक्वल्स टू -1 इंटू 7 -7, तो x की वैल्यू 72 माइनस 7 यानी कितनी हो जाएगी, 65 हो जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ 7 वेरिएट्स, यानी 7 वैल्यूज का सम 12 है, 6 ऑफ देम आर दिस, व्हाट इज द 7th वेरिएट। ठीक है, सम नहीं होना चाहिए यहां पर, सम तो 12 हो नहीं सकता, दिस शुड बी एवरेज, है ना, आप एवरेज कर लो, सॉरी वेरिएट्स मतलब वेरिएशंस, ऐसे कोई बात नहीं। आप देखो सम ऑफ ऑल द डेविएशंस, डेविएशंस का जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है, सम ऑफ ऑल द डेविएशंस इज 0। अब इसको आप एवरेज, एवरेज से जो डेविएशंस होते हैं, एवरेज से जो डेविएशंस होते हैं, उन डेविएशंस का जो सम होगा वो हमेशा 0 होता है। ये बात हम लास्ट पेपर जब डिस्कस किया था उसमें डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो अगर ये 12 है तो 12 से इसका डेविएशन कितना है, -7, ये 12 से 1 ज्यादा है यानी +1, ये 12 से 3 कम है -3, 12 से 5 ज्यादा है +5, 12 से 2 ज्यादा है तो +2, 12 से 2 कम है तो -2। इन सब का सम क्या होना चाहिए, 7th वाला कौन सा है मुझे नहीं पता, तो 7th वाले का जो डिवीजन है वो x मान लो, एंड सारे डिविजन का सम क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। तो 2 से -2 कैंसिल, ये कितना हो गया 10, -10 प्लस का 6 यानी -4। ठीक है, दिस इज व्हाट -4, -4 प्लस x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +4, राइट, x की वैल्यू कितनी आ गई, +4, यानी जो नंबर है वो एवरेज से +4 पर होना चाहिए, +4 यानी एवरेज से 4 एक्स्ट्रा होना चाहिए, नंबर शुड बी 16। आप बेसिक से भी इसको कर सकते थे कि सम ऑफ 7 नंबर्स, है ना, 5 + 13 + 9 + 17 + 14 + 10 प्लस नेक्स्ट नंबर इज लेट सपोज k डिवाइड बाई 7, इनका एवरेज 12 के बराबर रखा है ना। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी, बेटर है कि आप डिवीजन वाली अप्रोच से करो। अगला, द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट, तो द मीडियन इज ऑलवेज मिडिल वैल्यू, राइट। सो हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप टोटल काउंट करते हो तो कितना आता है, देखो 7 + 5 12, 12 + 8 20, 32, 42 + 3 45। अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म होता है n + 1/2, तो 45 + 1/2 यानी 23rd टर्म वुड बी मिडिल टर्म। अभी 23rd टर्म आपको क्या कहां मिलेगा, तो क्यूमुलेटिव हम इनको ऐड करो, 7 + 5 12, 12 + 8 20, सो 23rd टर्म कहीं ना कहीं यहीं पर आएगा इन्हीं में, इन्हीं स्टूडेंट्स में। इनका वेट क्या है 52, सो मीडियन इज व्हाट 52। नेक्स्ट देखिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 10, द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट, तो मोड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो आप ये बताओ कि कौन से मार्क्स यहां पर हाईएस्ट है, कौन से मार्क्स यहां पर हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट 6 मार्क्स, ठीक है, तो 6 इज देयर मोड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, द वेरिएंस ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज व्हाट, ठीक है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हो, सिग्मा i स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, राइट, सिग्मा i स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस सिग्मा i अपॉन n का स्क्वायर, राइट। आप इसको वैसे आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि इनका जो वेरिएंस आता है वो n स्क्वायर -1/12 होता है, डायरेक्ट रिजल्ट यू शुड नो, तो आप 1 सेकंड में लगा दोगे आंसर। लेकिन ये आता कैसे है वो मैं बता रहा हूं, दिस इज फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। तो सिग्मा i मतलब सम ऑफ ऑल द नंबर्स, तो 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स के सम, जो स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स का सम क्या होगा, 1 से लेकर n तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर का सम होता है n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड दिस थिंग डिवाइडेड बाय n माइनस n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n + 1/2 डिवाइडेड बाय n आ गया और इसका स्क्वायर, राइट। इस n से n कैंसिल, इस n से n कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया n 2n स्क्वायर प्लस दिस इज 2n प्लस n यानी +3n + 1 अपॉन 6
माइनस दिस इज व्हाट n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर इज व्हाट 4। तो नीचे क्या आएगा देखो 6 और 4 का एलसीएम आ गया 12, राइट। 6 से गया ये 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4n स्क्वायर स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस ये 3 टाइम्स गया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 3, यही आएगा। प्लस 6n से माइनस 6n कैंसिल, 4n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर मतलब n स्क्वायर एंड माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1 बाई 12, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, ऑप्शन ए। तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो व्हाट इज द लोअर क्वार्टाइल रेंज ऑफ दिस डेटा, तो ये आपके लिए होमवर्क है, सभी लोग इसको ट्राई करें और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएं। तो ये था ओपीएससी एएसओ 2019 का अरिथमेटिक सेक्शन या कहें कि मैथ्स का पेपर, जो कि 2022 का जो पेपर हमने सॉल्व किया था उसके काफी हद तक सिमिलर था, मिलता जुलता था, है ना। जो सवालों का पैटर्न है ना, सवालों के जो टाइप हैं वो बिल्कुल सिमिलर थे 2022 वाले से, राइट। तो इस साल भी एएसओ का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आने वाला है, राइट। तो आप चैनल पर बने रहिए, आपको एएसओ के लिए बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर लगातार मिलती रहेंगी, है ना। और साथ में शिवानंद पटनायक जो ऐप है हमारा, उसमें आपको कंप्लीट बैच, कंप्लीट एएसओ का बैच कंप्लीट तैयारी करने के लिए, है ना, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एक सिस्टमेटिक जो बैच है वो आपको चाहिए, तो वो भी जल्दी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार रहें, ऐप को आप जल्दी से डाउनलोड कर लें और साथ के साथ फ्री कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।